प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, परीक्षा का एक हफ्ते से कम का समय रह गया है, तो आइए आज से रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा ज्ञान अस्थायी हो सके और परीक्षा में हम फटाफट उनके जवाब दे सकें। परीक्षा में सफल होने के लिए आइए मैराथन दौड़ करते हैं। जो दौड़ में आगे रहता है वही सफल होता है। तो प्रैक्टिस करते हैं और हम भी दौड़ में आगे रहने की कोशिश करते हैं। यह परीक्षा केवल आपकी नहीं होने वाली है, यह परीक्षा मेरी भी है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पाठकों में से कितने सफल होते हैं। इसमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल है, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। वह गैर सरकारी संस्था जो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और संचालन पूरे देश में करती है, सुलभ इंटरनेशनल। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तर। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। प्रश्न 4, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती है? उत्तर यूराल। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? उत्तर भारत तथा श्रीलंका। प्रश्न 6, नींबू वंश के फल मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं कौन सी जगह? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं उत्तर मध्य एशिया में। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक या रेयान? आंसर है जूट। उद्यान कृषि का अर्थ है उत्तर फलों व सब्जियों को उगाना। प्रश्न 10, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर जम्मू कश्मीर। कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर वेदिका कृषि। धर्म निरपेक्षता क्या है? उत्तर धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किसी सरकारी पार्क में मोहन और राधा घूम रहे थे। मोहन ने पार्क में लगे फूल के पौधों को उखाड़ दिया। बताइए मोहन ने कौन से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया? उत्तर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, इस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया। भीमबेटका पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश। अधिकांश हड़प्पा मोहरें किस पदार्थ से बनी हुई थी? उत्तर सेल खड़ी। वह पुरास्थल जहां गर्तवास बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? उत्तर बुर्ज हों। रजिया किसकी पुत्री थी? उत्तर शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया जाता था? उत्तर जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय सामाजिक स्थिति प्राप्त करने हेतु किया जाता था। प्रश्न 20, 1757 ईस्वी में किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। प्रश्न 22, तापमान के किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान रहता है? कब रहता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर समान रहता है। हमारे पेट में उपस्थित पाचक रस की प्रकृति कैसी होती है? आंसर अम्लीय होती है। प्रश्न 24, किसी बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है, तो पानी गर्म किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? पानी संवहन द्वारा गर्म होता है। पारद तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर पारा का। प्रश्न 26, नदी के पानी को रोककर बांध बनाया जाता है, जिससे नदी किनारे के गांवों को दूसरी जगह पर बसाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्थापित करना। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि होती है ना भौतिक में, तो यहाँ पर अदिश राशि का एक उदाहरण है ऊर्जा। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल अर्थात एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो 1 घंटे में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगा देती है डायल पे, इसलिए उसका आवर्तकाल हो गया 1 घंटा।
वक्र रेखीय गति का उदाहरण है सांप का चलना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, उत्तर डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न 32, पहिए की खोज किस काल में हुई? उत्तर नवपाषाण काल में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर कम्बुज यानी कंबोडिया में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर पुरापाषाण काल में। हत्तेदार कुल्हाड़ी, हंसिया आदि किस काल के औजार हैं? उत्तर नवपाषाण काल के। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? उत्तर कुत्ता। खेती का प्रारंभ किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। प्रश्न 38, कालीबंगा यानी कालीबंगन कहाँ स्थित है? उत्तर राजस्थान में। वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 40, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? उत्तर कालिदास। कांसा किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? उत्तर तांबा और टिन। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? उत्तर मोहनजोदड़ो। प्रश्न 43, सिंधु घाटी वासी किस देवी की पूजा करते थे? उत्तर मातृ देवी की। प्रश्न 44, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? उत्तर 1921 ईस्वी में। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ? उत्तर इसका राष्ट्रकूट। प्रश्न 46, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर संस्कृत भाषा। विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है? उत्तर मृत सागर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उत्तर सुंदरबन डेल्टा। प्रश्न 49, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव यानी प्रारंभ किस काल में हुआ था? उत्तर कुषाण काल में हुआ था। प्रश्न 50, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई? उत्तर संस्कृत में। चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे किस काल के? कनिष्क के शासनकाल के। मराठा राज्य में पेशवा किसको कहते हैं? पेशवा प्रधानमंत्री को कहते हैं। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। प्रश्न 55, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की थी, अर्थात खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर गुरु गोविंद। यहां से मैथ्स के प्रश्न है। 50 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर के साथ अनुपात होगा, विकल्प दिए होंगे, तो 2.5 मीटर को 250 सेंटीमीटर में बदल देना, तो ये भी 50 सेंटीमीटर, ये 250 सेंटीमीटर, एक ही राशि में हो गए। इनका अनुपात 50 का भाग 250 में दो, 50 पंजे 250, अनुपात होगा 1:5। प्रश्न 58, 60 -30 -70 का मान होगा। माइनस के ब्रैकेट के बाहर फिर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस का प्लस होता है, इधर भी माइनस इंटू माइनस का प्लस हो गया। ये सब प्लस में आ जाएंगे। 60 + 30 + 70, उसको जोड़िए, आपका आंसर आएगा 160। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है? उत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 है। प्रश्न 60, व्यंजक 12x² -15xy² + 7y² में y² के गुणांक लिखे, अर्थात y² से पहले किन को गुणा किया गया उनको पूरा पूरा लिखना है। y² के गुणांक हैं -15x, 7 71। यदि a की आय का 35% b की आय के 25% के बराबर है, तो a और b की आय का अनुपात कितना होगा? आंसर करेंगे इसको। माना a की आय x लेते हैं, b की आय y लेंगे। प्रश्न के अनुसार a की आय का 35% बराबर b की आय का 25%, बीच में बराबर हो गया, तो x का 35% बराबर y का 25%। इसको परसेंट को 100 में लिख देंगे नीचे, इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 100 से 100 कट जाएगा, 35y 35x/35y, x/y को एक तरफ कर देंगे, उनके मानों को
जो अंकगणितीय मान है उनको इधर लिख देंगे 25/35। तो इसको सरल करेंगे तो दोनों में 5 का भाग चला जा रहा है, 5×5 = 25, 5×7 = 35। सरल करने पर हमें x और y का अनुपात मिला 5:7। प्रश्न 72, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा से बना त्रिभुज होगा। ये न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या इनमें से कोई नहीं। इसको चेक करने के लिए अगर ये समकोण त्रिभुज होगा, इसको चेक करने का पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 के बराबर 25 है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज होगा। प्रश्न 81, यदि किसी संख्या के 1/3 में 1 घटाने पर 1 आता है, वह संख्या होगी 3, 2, 3 या 6। सपोज माना वह संख्या x है। प्रश्न के अनुसार x का तिहाई माने x/3, उसमें से 1 घटाएंगे तो हमको 1 उत्तर मिलता है। अब इस समीकरण को हमने हल कर देना है। तो x/3 बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे, प्लस हो जाएगा उधर, तो 2 हो गया। x/3 बराबर 2, तो x बराबर फिर 3 का पक्षांतर करेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो आंसर इसका है विकल्प डी 6। 82, 2pq ब्रैकेट में p + q - 3pq ब्रैकेट में p - q का मान होगा। इसको ब्रैकेट के खोल देंगे, 2pq के साथ मल्टीप्लाई p करेंगे तो p² हो जाएगा, 2p² प्लस q को मल्टीप्लाई करेंगे 2pq के साथ, 2pq² हो जाएगा, -3pq, p इधर आ जाएगा, 3p² हो गया। और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस का प्लस होगा और 3pq 2 बार आ गया q²। अब इसको जो समान राशि है उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ पर +3pq² है, इधर 2pq² है, तो 5pq² हो गया, और -3p² है, इधर शुरू में 2p² है। ये प्लस और माइनस है, विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो -p² + 5pq² इसका आंसर। प्रश्न 83, 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाली एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई होगी। तो ये घनाभ कमरा क्या है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √ ये L² + B² + H²। ये तीनों विमाएं हमने स्क्वायर के रूप में लिख देनी, स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, दूसरे 10 का स्क्वायर भी 100, 100 200 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 225। 225 का वर्गमूल निकाल देंगे 15। सीधे गुणा किए बिना 98 × 102 को हल कीजिए। तो 98 और 102 इनमें 2 का अंतर है। अगर 98 में 2 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 102 में से -2 कर देंगे 100 हो जाएगा। तो ये एक संख्या फिक्स हो गई। तो इसको हम a + b और a - b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a का मान 100 है और b का मान है 2। तो a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। तो 100 - 2 दूसरे ब्रैकेट में 100 + 2 हो जाएगा 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 10,000 में से 4 को हमने घटा देना है, तो होगा 9,996। 85, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह कहलाता है उत्तर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त। बहुलक ज्ञात कीजिए। 6, 9, 8, 7, 6, 7, 3, 6, 5, 6, 4। इनको पहले आरोही क्रम में लिखना चाहिए। हमको आरोही क्रम के लिखने के बाद हमने देखना है किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो रही, कौन संख्या सबसे बार बार दोहराई जा रही। तो 6,
आ रहा है सबसे अधिक बार 4 बार, तो इसका बहुलक हो गया 6। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा क्या ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 8 गुणा 12। इनको गुणा कर देंगे, 8 पंच 40 और 40 को फिर 12 से गुणा कर देंगे, 12 शून्य शून्य 12 चौको 48, 480 घन सेंटीमीटर आंसर हो। निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा अवयव कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट, रेशा, वसा, प्रोटीन। सही आंसर है इसका रेशा। क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संगठन मात्रा है 21%, 78%, 1%, 0.01%। सही आंसर है इसका 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? गेहूं, चावल, केला या चना। सही आंसर है इसका चना। क्वेश्चन नंबर 64, लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम के प्याली में डुबोई जाती है, इसका दूसरा सिरा चालन की क्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा, संवहन की क्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा, विकिरण की क्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। सही आंसर इसका ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65, जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, Fe3O4, FeO या Fe2O2। सही आंसर है इसका Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी गैस अग्निशमन यंत्र में काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67, जंग को रोकने के लिए किस धातु का गैल्वेनीकरण किया जाता है? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम या कॉपर। सही आंसर इसका जिंक। क्वेश्चन नंबर 68 है, सफेद फास्फोरस का कमरे के तापमान में वायु की उपस्थिति में जलना कहलाता है? धीमा दहन, तीव्र दहन, स्वतः दहन या विस्फोट। ये कहलाता है स्वतः दहन। आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 69, नेपथलीन गोलियां उपयोग की जाती हैं मच्छर भगाने हेतु, कीट भगाने हेतु, सर्प भगाने हेतु, मधुमक्खी भगाने हेतु। आंसर है इसका कीट भगाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 71, मृत वनस्पतियों के कोयला में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है? कार्बोक्जिलीकरण, कार्बनीकरण, जीवाश्मीकरण या नाइट्रीकरण। आंसर है इसका कार्बनीकरण। क्वेश्चन नंबर 73, पेट्रोलियम उत्पाद जिसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, वो है पेट्रोल या डीजल या पेट्रोलियम जेली या मिट्टी का तेल। आंसर इसका पेट्रोलियम जेली। गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। इस पौधे की जड़ें होती हैं मूसला जड़, वायवीय जड़, रेशेदार जड़ या कंदीय जड़। आंसर है इसका मूसला जड़। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विकल्प हैं विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आंसर है इसका विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन अपने शरीर से नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिक अम्ल के रूप में करता है? विकल्प है मेंढक, बौनी मछलियां, कबूतर, बंदर। आंसर है इसका कबूतर, क्योंकि पक्षियां और सरीसृप वर्ग वाले प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें विकल्प में सरीसृप वर्ग नहीं है, केवल पक्षी वर्ग का कबूतर है, तो इसका आंसर है कबूतर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन अर्थात शरीर के किसी भी अंग से
संतति का उत्पन्न होना। जैसे पौधों में कोई तने से दूसरा पौधा बन जाता है, पत्तियों से दूसरा पौधा बन जाता है, बीज से तो सभी का दूसरा पौधा बनता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कायिक प्रवर्धन होता है आलू में, डहेलिया में, ब्रायोफिलम में या शकरकंद में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीजनित होता है? ऑक्सीजनेटेड किस अंग में होता है? हृदय यानी हार्ट में, वृक्क में, यकृत में या फेफड़े में? आंसर इसका फेफड़े में। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में वायु भरती है, वहां पर वायु में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ब्लड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से हृदय पंप करता है। मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चेचक। आंसर इसका टाइफाइड। प्रश्न है, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है सभी पादप जातियों का, सभी जंतु जातियों का, सभी संकटापन्न जातियों का, सभी विदेशी जातियों का। आंसर है इसका सभी संकटापन्न जातियों। क्वेश्चन नंबर 91, देहरादून से दिल्ली तक की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो उसे देहरादून से दिल्ली तक पहुंचने में समय लगेगा 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे। आंसर इसका 10 घंटे। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। इसकी गणना करनी है। बस की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उसको 3600/1000 से गुणा किया जाता है। ये शॉर्ट में बोलेंगे तो 18/5 से गुणा किया जाता है। यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड को 3600/1000 से हमने गुणा करना है। 3600 के जो 2 जीरो हैं और 1000 के जो 2 जीरो कट गए, बच गया 36/10 और उस 10 से हम 10 मीटर प्रति सेकंड वाले 10 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 36। ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे गति। समय होगा, दूरी तो हमें 360 किलोमीटर दे रखी है और गति को हमने 36 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया है, तो ये हो जाएगा 360 किलोमीटर बटे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 92, घर्षण बल निर्भर करता है तल के खुरदरेपन पर, तल के चिकनेपन पर, तल के झुकाव पर या उपरोक्त में सभी। आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र यानी तारामंडल, पुच्छल तारा यानी धूमकेतु। आंसर है इसका नक्षत्र तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 94, एक पानी के गिलास में रखे नींबू बड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि पानी अपने घनत्व के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बी, पानी अपने घनत्व के कारण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सी, पानी अपने रंग के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है या पानी अपने रंग के कारण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आंसर है इसमें पानी अपने घनत्व के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिससे हमें नींबू बड़े हुए यानी बड़े आकार के दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एक कार का पश्च दर्पण यानी बैक साइड का जो मिरर है समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े यानी पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड या 8 मीटर प्रति सेकंड। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता दिखाई प्रतीत होगा वह है 4 मीटर प्रति सेकंड। स्पष्टीकरण,
समतल दर्पण में छवि की सापेक्ष गति वस्तु की गति की दोगुनी होती है। इसलिए यदि कार 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो ट्रक की गति 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चालक के पास आती हुई प्रतीत होगी। 96 कथन ए भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ और विभिन्न लंबाई तथा मोटाई के तारों का प्रयोग किया जाता है। कारण दे रखा है, तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। विकल्प सी है, ए सही है परंतु आर असत्य है। इसमें विकल्प सी सही है, ए सही है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 97 चालक तार के किस गुण का उपयोग वैद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है? सही आंसर इसका निम्न गलना। अगर जल्दी गल जाएगा तो जो उसमें बिजली प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा रंग सफेद प्रकाश की किरण में नहीं पाया जाता है? प्रकाश की जो श्वेत किरण है उसमें 7 रंगों से बनी होती है प्रकाश की श्वेत किरण। बैनी आ हप्पी नाला, उसमें काला रंग शामिल नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 मानव कानों के लिए श्रव्यता परास है, अर्थात सुनने की परास रेंज क्या है? मानव के सुनने की रेंज, आंसर इसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इनको श्रव्य तरंगे भी कहते हैं। अंतिम प्रश्न 100, क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कथन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब जमीन पर गिरता है। उसका रीजन दे रखा है यहाँ पे, कारण गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल है। इसमें विकल्प सी सही है, ए सही है परंतु आर असत्य है।